मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कंक्लूजन के लिए प्रभु के दास ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और ये 7 वाणियाँ हम फिर से आज इसको फिर से हम रिमेंबर करते, फिर से याद करते हैं कि वे 7 वाणियाँ क्या थी। और सचमुच ये हमारे लिए जब हम सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि 7 वाणियाँ क्या हैं, तो ये हमारे लिए डरने और काँपने के समय आ गया है कि हम डर जाएं और हम थरथराते और काँपते हुए अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। पहली वाणी हमसे कहती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। और आज भी पिता यही कहता है कि इन सब को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और हम सच में नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। पर अब मैं सोचती कि हमें ये जानने का समय है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने परमेश्वर की उस महान बलिदान और उस महान क्षमा को हम सीख सकें। हम कभी भी क्षमा देने में या क्षमा मांगने में लजाएं नहीं। अगर हम किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलें, और कोई हमसे सॉरी बोलता है तो उसको क्षमा करें, क्योंकि हमारे पिता की आज्ञा है। हालेलुया। हमको हर बात में एक दूसरे को क्षमा करते हुए चलना है प्रियो, और क्षमा मांगते हुए भी चलना है। और विशेष क्षमा हमको अपने पिता से मांगनी है, क्योंकि हम जो करते हैं हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा जो वाणी है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जो कि लूका 23 उसके 43 में लिखा हुआ है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कितना बड़ा अधिकार है उसके पास कि कोई पापी हो, धर्मी हो, उन सब को स्वर्ग में ले जाने का अधिकार सिर्फ हमारे पिता के पास है। अगर मैंने पाप किया है और मैं पश्चाताप कर लेती हूँ तो मेरा पिता मुझे उसी क्षण ग्रहण कर लेता है। बहुत ही अच्छा प्रिविलेज हमारे पास में है प्रियो, कि जब तक हम जीवित हैं हम क्षमा मांग सकते हैं। पर मैं कहती हूँ कि बार बार गुनाह मत करो प्रियो, अपने उसे परीक्षा में मत डाल दो। हालेलुया। हमको आज ही स्वर्ग लोक में वो उठाने के लिए आज भी वो सक्षम है, इसलिए हम इस बात को समझें। तीसरी वाणी है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यहाँ पे एक माता और एक पुत्र का जो संबंध है हम देखते हैं, वो कितना ही एक जिम्मेदारी है एक पुत्र के लिए, बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं जब वो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें विधवा आश्रम या ऐसे आश्रमों में भेज देते हैं। परंतु यहाँ क्रूस पर भी परमेश्वर ने अपनी माता को नहीं छोड़ा। जबकि वो उठा लिए जा रहे थे स्वर्ग की ओर, वो अपने प्राण को, देह को, त्याग को जा रहे थे, उस समय भी उनको अपनी माता की चिंता थी। और हमको भी अपने माता पिता की चिंता को करना है, क्योंकि हर जगह हमने पढ़ लिया है कि अपने माता पिता के आदर को तू आदर कर, और जो आदर नहीं करता है वो मार डाला जाए। पर परमेश्वर ने हमको सीख दे के गया कि अपनी माता की हमको कद्र करनी है, उसकी इज्जत करनी है, उसका पालन पोषण, उसका देख रेख, सब कुछ जब वो बुज़ुर्ग हो जाती है वो हमारी जिम्मेदारी है प्रियो। चौथी वाणी में ये लिखा हुआ है कि एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर, जब तक परमेश्वर हमारे लिए मरा, लेकिन परमेश्वर मर नहीं सकता है। अगर उसको मरना है तो उसको इंसान बन के इस धरती पे आना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी मर नहीं सकता, तो उसको मरने के लिए देह धारण करना पड़ा, इंसान बन के हमारे बीच में आने पड़ा। इसलिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर मरने के लिए हमारे बीच में आया प्रभु, और उस दाम को चुकाने के लिए हमारे बीच में आया प्रभु, जो हमें देना था। हम उस योग्य ही नहीं थे कि हम दे पाते, परंतु उसने हमारे लिए, जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि अदला बदली हुई, सच में अदला बदली हो गई। जहाँ हम होते वहाँ हमारा परमेश्वर था। और परमेश्वर का स्थान कितना ऊंचा है प्रियो, उसने हमें ऊंचे स्थान पे रखा और खुद नीचे आ गया। अदला बदली हो गई। सच में हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। 5वां वचन है, मैं प्यासा हूँ, जो कि मत्ती 19 उसके 28 में लिखी हुई है प्रयोग कि मैं प्यासा हूँ। और परमेश्वर उस समय प्यास से तड़पा और लोगों ने उसे कड़वी चीज़ों को पिलाया। हालेलुया। वो प्यासा किस लिए था? वो इसलिए प्यास में था कि वो चाहता था कि मेरे बच्चे बचा लिए जाएं। एक माता और एक पिता इस दर्द को अच्छे से समझते हैं जब उसके बच्चे तकलीफ़ में होते हैं, और जब उन्हें प्यास लगती है तो वो अपना पानी छोड़ के अपने बच्चों को देते हैं।
और यहाँ पे हमारा परमेश्वर प्यासा है प्रियो, ताकि हम प्यासे ना रहें। हालेलुया। ये इतनी बड़ी कीमत है कि अब जब हमारे गले सूखते हैं और हम ऐसे गर्मी के समय में, आप देखना कितनी व्याकुलता होती है पानी की कमी से, वहाँ पे हमारा परमेश्वर हमारे लिए भूखा है, प्यासा है, कोड़ों की मार को सहा हुआ है, वो बेचैन है प्रियो। परंतु वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा क्या हो रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो प्यास में है। हालेलुया। छठी वाणी है प्रियो, पूरा हुआ, जो कि यूहन्ना 19:30 में लिखा हुआ है। पूरा हुआ का अर्थात है कि सब कुछ पूरा हो चुका है और हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है प्रियो कि हम पूरा करें या कोई दाम चुकाएं या अपने पापों के क्षमा के लिए कोई मेल बलि या होम बलि कुछ भी चढ़ाएं। कुछ भी हमारे लिए बचा नहीं है। सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो हमें इस बात को समझना है कि जब उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, तब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम और पाप ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पूरा करने की प्रोसेस में जो खून बहाया गया, जो दर्द सहा गया, वो सारी चीज़ों को हम स्मरण रखें। एक पल के लिए भी अपने जीवन में हमको ये नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाया है, वो हमारे लिए अपने प्राण को दे। जब प्राण निकलता है, मैंने सुना है कि बहुत तकलीफ होती है, और इसको जब तक जो मरेगा नहीं वो समझ नहीं सकता। जब उस पर ये बीतेगी तभी वो इस चीज़ को समझेगा। तो हमको उस प्राण निकलने की जो पीड़ा है, जो वेदना है, और उसके पहले का जितनी भी वेदनाएं दी गई, और ना सिर्फ वेदना दिया जा रहा है, उसको मेंटली भी हरास किया जा रहा है, उसको फिजिकली भी टॉर्चर किया जा रहा है। इतनी भयंकर सजा जो झेल रहा है वो कोई और नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र। तो इस बात को हम याद रखें कि जो कीमत चुकाई गई है हमारे लिए, उस कीमत को हम स्मरण रखें कि हम किस चीज़ से मोल लिए गए हैं, और हम अपने आप को तुच्छ ना समझें, अपने जीवन को तुच्छ ना समझें। हम कोई भी ऐसी काम ना करें जिससे हम उसको तुच्छ ठहराएं। हालेलुया। हमको उसके इस बलिदान को तुच्छ होने नहीं देना है प्रियो। अपने जीवन को कीमती समझें। आप मोल लिए हुए हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए अपने जीवन को धर्म में जीवन बनाइए, जो उसको भाता है ऐसा जीवन बनाइए। जब एक विवाह होता है तो एक दुल्हन तैयारी करती है, वो आनंदित और मगन होती है कि वो अपने दूल्हे के पास जा रही है। वो उससे पहले उसकी क्वालिटीज़ को देखती है, क्या वो पैसे वाला है, धनाढ्य है, क्या वो मुझे पाल सकेगा, क्या पोस सके, ये सारी क्वालिटीज़ देखने के बाद उसको चुनती है। परंतु हमारे पिता ने हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखी, एकदम तुच्छ लोगों को उठा लिया और अपनी दुल्हन बनाने के लिए ले लिया। तो हमें भी अपने परमेश्वर को देखना है कि वो कैसा महान परमेश्वर है। उसके अंदर हर एक गुण है, हर एक क्वालिटी। स्वर्ग का वो राजा है, उसकी दुल्हन बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये हमारे पास समय है। हालेलुया। सातवीं वाणी है प्रियो, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो कि लूका 23 उसके 46 में लिखा हुआ है प्रियो। और अपनी आत्मा को हमें अपने ईश्वर के पास ही सौंपना है, शैतान को नहीं सौंपना है। हालेलुया। हम शैतान को कब सौंप रहे होते हैं? जब हम पाप कर रहे होते हैं, और शैतान खुश हो रहा होता है कि अब इसकी दुल्हन मेरी हो जाएगी। और हम नहीं जानते, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। पर आज जब हमने ये सातों वाणियाँ सुन लिए हैं और अर्थ को जान लिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने यीशु की ही दुल्हन बने। शैतान की दुल्हन नहीं बनना है। शैतान हमको चुराना चाहता है। और कैसे चुराना चाहता है? हमको बहला के, फुसला के, सांसारिकता की बातों को सिखा के, और वो हमें नर्क में लेके जाना चाहता है। और हमारा दूल्हा हमें कहाँ ले जाना चाहता है? स्वर्ग में। तो हम उसकी बातों में ना आए प्रियो। और ये जब सातों वाणियाँ हमारे साथ हैं, उनका वचन हमारे साथ है, और इतना अच्छा हमको आज सीख मिला है कि हमें क्या करना है, तो हमको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है कि हम शैतान के हाथ में ना चले जाएं। हमको यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, अपने दागों को, अपने झुर्रियों को मिटाना है प्रियो, और उसकी ही दुल्हन बन के जाना है, ताकि जब वो दूल्हा आए तो हम सब उसके साथ जा पाएँ। आप सभी को जय मसीह की।